गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना ओरिजिनली रेजिडेंट्स ऑफ कश्मीर वाज। नीलमत पुराना के अनुसार जो ओरिजिनली रेजिडेंट्स थे, निवासी थे कश्मीर के, वो कौन थे? तो कौन थे वो? नागाज। नागाज इज द ओरिजिनली रेजिडेंट्स ऑफ कश्मीर। तो आंसर रहा हमारा नागाज। अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना कश्मीर वैली वाज ओरिजिनली ए ह्यूग लेक कॉल्ड। नीलमत पुराना के अनुसार जो कश्मीर वैली थी, ये वास्तव में एक ह्यूग लेक थी। उस लेक को का क्या नाम था? जो कश्मीर वैली में लेक थी वो थी सतीसर। सतीसर लेक थी। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रावलपिंडी श्रीनगर कार्ड रोड। किसने कंस्ट्रक्शन कराया था रावलपिंडी श्रीनगर कार्ड रोड का? तो किसके द्वारा करवाया था? महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा। महाराजा प्रताप के सिंह के द्वारा रावलपिंडी श्रीनगर कार्ड रोड का स्टार्ट किया गया था। और महाराजा जो प्रताप सिंह थे, उनका टेन्योर के बीच 1885 से लेकर 1925 के बीच रहा था। उसी समय इन्होंने रावलपिंडी श्रीनगर कार्ड रोड कंस्ट्रक्शन करवाया था। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। किसको जो अर्लीस्ट हिस्ट्री है कश्मीर की, ये किसमें बताया गया है? तो क्या है इसका? कौन सा सोर्स है जो अर्लीस्ट सोर्स है कश्मीर हिस्ट्री का? तो किसमें हमें पता चलता है? राय तरंगणी में। राय तरंगणी जो बुक है, ये कलहण के द्वारा लिखी गई है। इसके जो अर्लीस्ट सोर्स है कश्मीर का, कश्मीर हिस्ट्री का, इसी में हमें पता चलता है। राय तरंगणी जो बुक अबाउट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर वाज रिटन बाय। जो राय तरंगणी बुक है, ये कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताती है। ये लिखी गई है किसके द्वारा? कलहण के द्वारा। कलहण के द्वारा लिखी गई है। और कलहण कौन सी, उस समय किसका शासनकाल था? लोहारा डायनेस्टी का। लोहारा डायनेस्टी का शासनकाल था उस समय। और लोहारा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? संग्राम राजा। संग्राम राजा। संग्राम राज द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी। लेकिन जब कलहण के द्वारा ये राय तरंगणी कंप्लीट की गई थी, तो उस समय शासनकाल किसका था? वो जयसिम्हा का। कलहण रोड राय तरंगणी ओरिजिनल इन विच लैंग्वेज। जो कलहण ने राय तरंगणी लिखी गई थी, कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत लैंग्वेज में। और इसमें जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। जो राय तरंगणी है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया ए स्टेन ने किया था। ए स्टेन ने इसको किस में ट्रांसलेट किया था? इंग्लिश लैंग्वेज में। द ग्रेट हिस्टन कलहण कंप्लीट राय तरंगणी ड्यूरिंग द रेन ऑफ। जो ग्रेट हिस्टन थे कलहण, उन्होंने कंप्लीट किया राय तरंगणी किसके शासनकाल में? जयसिम्हा के शासनकाल में। फर्स्ट इंडियन रूलर हु हैड अबॉलिश द कस्टम ऑफ सती अमंग हिंदुइज। जो पहले हिंदू रूलर थे जिसने जो अबॉलिश किया था, जो कस्टम सती प्रथा को खत्म किया था हिंदुओं में, वो कौन थे? सुल्तान सिकंदर। सुल्तान सिकंदर ने पहली बार सती जो को खत्म किया था, सती प्रथा को। इसमें हम टैक्स की बात कर लेते हैं। जो जजिया टैक्स था, जजिया टैक्स अलाउद्दीन किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, लगाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक के द्वारा इसको लगाया गया था। और इसको अकबर ने अबॉलिश किया था। अबॉलिश किसके द्वारा किया था? अकबर के द्वारा। और इसको री इम्पोज दोबारा किसने लगाया था? जो री इम्पोज किया था किसके? औरंगजेब के द्वारा। तो हमें सती के बारे में पूछा गया था, किसने खत्म किया था? सुल्तान सिकंदर ने। हु अमंग द फॉलोइंग साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन विद इंडियन गवर्नमेंट। किसके द्वारा जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन था, भारत गवर्नमेंट के साथ साइन किया था? किसके द्वारा किया था? महाराजा महाराजा हरि सिंह के द्वारा ये साइन किया गया था। ये 26 अक्टूबर 1947 को ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में हुआ था। हवा खातून आल्सो नोन एज जून एंड नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर वाज द क्यून ऑफ। जो हवा खातून है, इसको क्या कहते हैं? जून कहते थे या नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहते थे। ये क्यून थी, किसकी क्यून थी? ये यूसुफ शाह चक की क्यून थी।
यूसुफ शाह चक की कौन थी? और जो चक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? गाजी शाह चक इसके थे फाउंडर। और लास्ट रूलर रहा था वो कौन थे? याकूब शाह चक, लास्ट रूलर ऑफ चक डायनेस्टी का। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज आल्सो नोन एज डार्केस्ट पीरियड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो कौन सा, किसका जो शासन काल था उसको डार्केस्ट पीरियड कहा गया है जम्मू कश्मीर में? तो कौन सा अफगान पीरियड को क्या कहा है? डार्केस्ट पीरियड कहा गया है। हु इज नोन एज समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर? जो समुद्रगुप्त है कश्मीर का, किसे कहा जाता था? तो ललित आदित्य को क्या कहते हैं? समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर कहा जाता है। और ललित आदित्य के द्वारा जो टेम्पल बनाया गया, सन टेम्पल या मार्तंड टेम्पल, क्या कहते हैं? मार्तंड टेम्पल। ये कहाँ पे है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, श्रीनगर में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। और जो ललित आदित्य थे ये करकोटा डायनेस्टी के रूलर थे, करकोटा डायनेस्टी के रूलर थे। और इसके करकोटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? दुर्लभ वर्धना, दुर्लभ वर्धना इसके फाउंडर थे। और दुर्लभ वर्धना के जो चाइनी पिलग्रिम था कश्मीर में आया था, टी सेंग, टी सेंग हुंग सेंग जो आए थे, हुंग सेंग जब कब आए थे? दुर्लभ वर्धना के समय आए थे कश्मीर रीजन में। जोगी लंगर विच वाई बुल्ट वाई जैन उल अबिदीन वाज? जो जोगी लंगर बुल्ट बनाया गया था जैन उल अबिदीन, जो जैन उल अबिदीन को कहते हैं, क्या कहते हैं? बडशाह ऑफ कश्मीर, बडशाह ऑफ कश्मीर कहते हैं। वो इसके द्वारा कौन सा लंगर बनाया था उसको क्या कहते हैं? रॉयल किचन। हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर? कश्मीर के लास्ट हिंदू रूलर कौन थे? उदयन देवा, उदयन देवा इज द लास्ट हिंदू रूलर इन कश्मीर। हु वाज द फर्स्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर? कश्मीर में जो अफगान गवर्नर पहले कौन थे? तो कौन थे? अब्दुल खान कासी इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ अफगान गवर्नर इन कश्मीर। हु हु इशू कॉइन्स इन द नेम ऑफ पैट्रन सेंट ऑफ कश्मीर? शेख नूरुद्दीन ऋषि, जो शेख नूरुद्दीन ऋषि है इसके नाम पे, जो ये एक सेंट थे कश्मीर में, इसके नाम पे कॉइन इशू किया गया था। किसके ने ये कॉइन जो है इशू करवाया था? यह है अट्टा मोहम्मद खान ने, अट्टा मोहम्मद खान ने जो इसके नाम पे के कॉइन इशू करवाया था। इसके शेख नूर उद्दीन ऋषि के नाम पे जो है अट्टा मोहम्मद खान ने जो है कॉइन इशू करवाया था। लेकिन अट्टा मोहम्मद खान एक गवर्नर थे, इन्होंने हरि पर्वत का भी कंस्ट्रक्शन करवाया था, हरि पर्वत। 18वीं सेंचुरी में। हु वाज द लास्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर? अफगान के जो लास्ट गवर्नर थे, अफगान गवर्नर थे कश्मीर में, तो कौन थे? जबर खान, जबर खान इज द लास्ट गवर्नर ऑफ कश्मीर। तो फर्स्ट कौन थे? अब्दुल खान कासी इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ कश्मीर। हु वाज द पॉपुलर नोन एज द कॉलोनियल साहिब? कॉलोनियल साहिब के नाम से कौन जाता था? तो कौन है वो कॉलोनियल के नाम थे? म्यान सिंह, जो म्यान सिंह को क्या कहते हैं? कॉलोनियल साहिब ऑफ कहा जाता है। जो दीवान मोती राम है, ये क्या है? ये हमारे फर्स्ट फर्स्ट क्या सिख गवर्नर है, सिख गवर्नर। जो फर्स्ट सिख गवर्नर कौन थे? ये थे दीवान मोती राम। और लास्ट कौन थे? लास्ट गवर्नर थे शेख इमाम उद्दीन, लास्ट गवर्नर थे, सिख गवर्नर इन कश्मीर। हु हैड मेड एजुकेशन इन द प्राइमरी स्कूल फ्री? किसने जो एजुकेशन थी, प्राइमरी जो स्कूल एजुकेशन फ्री कर दी थी? तो किसके द्वारा जो की गई थी? महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा जो है प्राइमरी एजुकेशन फ्री कर दी गई थी। हु गेव गुलाब सिंह राज तिलक एट अखनूर? किसने दिया था गुलाब सिंह को राज तिलक? किसने किया था अखनूर में? तो किसने? महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा जो गुलाब सिंह का राज तिलक किया गया था अखनूर में।
द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाज एस्टेब्लिश बाय विच ऑफ द फॉलोइंग महाराजा। जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को एस्टेब्लिश किया गया, स्थापित किया गया था, महाराजा कौन से महाराजा के द्वारा किया गया था? तो महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा जो उसका है द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एस्टेब्लिश किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड इन द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया था? ग्रे स्टोन। तो ग्रे स्टोन का इस्तेमाल किया गया था गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में। एक दूसरा है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, इसमें क्या था? इसमें जो है रेड स्टोन का इस्तेमाल किया था। रेड स्टोन का इस्तेमाल किया था। ये फ्लोरिश हुआ था किसके समय में? कुषाण डायनेस्टी के समय में। कुषाण डायनेस्टी के समय में ये फ्लोरिश हुआ था। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। बुद्धिज्म, इसमें क्या था? बुद्ध स्टैचू बनाए जाते थे। बुद्धिस्ट जो स्टैचू है, ककोरी रॉबरी टुक प्लेस इन। जो ककोरी रॉबरी है कब हुआ था? ये हुआ 1925 में। ककोरी रॉबरी है जो 1925 में हुआ था। और इसमें जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था, उनके द्वारा किया गया था ये ककोरी रॉबरी। जो 1919 की बात कहते हैं, 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाले हत्याकांड हुआ, जलियांवाले बाग मासैकर हुआ था। और 1916 में है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट हुआ था। इसमें गर्म दल और नर्म दल का समझौता हुआ था लखनऊ पैक्ट में। और 1907 में ये स्प्लिट हुआ था। जो गर्म दल नर्म दल कहाँ? सूरत में। सूरत में स्प्लिट हुआ था। और 1916 में जब लखनऊ पैक्ट हुआ था तो नर्म दल और गर्म दल दोनों को क्या है? ये मिला लिया गया था। तो इसमें 1940 की बात करते हैं। इसमें अगस्ता ऑफर हुआ था, 8 अगस्त को अगस्ता ऑफर। अगस्ता ऑफर। और इसको इंडिविजुअल सत्याग्रह भी हुआ था। तो 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था। सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह विनोबा भावे के द्वारा। इसके कौन थे फाउंडर? विनोबा भावे। विच आर द फॉलोइंग ये टाइप ऑफ गुड्स डिमांड इंक्रीज एट्स प्राइस। वो ऐसी कौन सी चीजें हैं या गुड्स हैं जिसकी डिमांड बढ़ती रहती है, जैसे उनका प्राइस बढ़ता है वैसे ही उनकी डिमांड बढ़ती रहती है। तो ये क्या है? वो गिफ्ट गुड्स है। गिफ्ट गुड्स की जैसे जैसे हम इसकी प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे इसकी डिमांड बढ़ती जाती है। जैसे आईफोन, फॉर एग्जाम्पल आईफोन, जैसे इनका डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ता जाता है, महंगा है, और इसका डिमांड भी बढ़ता जाता है। ऐसी टाइप की गुड्स को हम गिफ्ट गुड्स के नाम से। इंडिया लार्जेस्ट वाटरफॉल इज इन। जो इंडिया का, भारत का सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल कौन सी स्टेट में है? तो कर्नाटका में है। कर्नाटका में है कुच्चाकल वाटरफॉल, ये है। और इसमें जोग वाटरफॉल भी है। जोग वाटरफॉल भी कहाँ पे है? कर्नाटका में है, सारावती नदी के ऊपर। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।